Hello student, today we are going to explain about of a good student quality. Best student have a many qualities like a time management skills. टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी गुड स्टूडेंट के अंदर क्या होता है, जैसे कि वो अपना टाइम टेबल फॉलो कर सकता है, उसका स्टडी का टाइम, प्लेइंग का टाइम, या फिर उसको कहीं घूमने जाना है या फिर कोई भी उसका काम करना है अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल ही करे, क्योंकि गुड स्टूडेंट जो है इफिशिएंटली मैनेजिंग करता है स्टडी का टाइम भी और इंश्योर करता है कि उसका जो प्रोडक्टिव लर्निंग सेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए एक गुड स्टूडेंट के अंदर। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। इतना डेडिकेशन होना चाहिए अपनी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या फिर जो भी उसके एफर्ट है, रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू जो भी उसके एक स्टूडेंट के लिए चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए अपने वर्क के लिए, लाइक होमवर्क है या लर्निंग है या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उसको कंप्लीट करने के लिए एक उसके अंदर डिजिलेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लास के अंदर उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी उसके डिस्कशन हो रहे हैं क्लास के अंदर या क्वेश्चन आस्किंग है एंड जो भी उसका इंटरेस्ट है वो उसको शो करना पड़ेगा जेन्युइनली, और जेन्युइनली वो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेकर लर्निंग करेगा, उसके जो पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसको शो ऑफ करेगा अपनी क्लास टीचर को या क्लास के अंदर, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो अपने क्वेश्चंस भी रेज करेगा। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट मीन्स जब आप क्वेश्चंस करते हैं और उसके आंसर फाइंड आउट करते हैं, अगर कोई भी आपको कहीं पे डाउट लगता है तो आप अपने आप को वहाँ पे स्टॉप नहीं करते, जबकि उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो आप किसी से भी पूछें, किसी से भी हेल्प लें। नेक्स्ट, एक गुड स्टूडेंट में होना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। गुड स्टूडेंट एक्सप्रेस करता है अपने थॉट्स क्लियरली। एक्टिवली जो लिसन करते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि एक गुड लिसनर ही क्या कर सकता है, गुड कम्युनिकेशन कर सकता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, पहले अपने चाहे वो एकेडमिक आपके लेक्चर्स हों या फिर कोई आपके पेरेंट्स हैं या कोई हो एनीथिंग एल्स, आपको क्या करना है, हमेशा गुड लिसनर, आफ्टर दैट यू मेक टू योर सेल्फ गुड कम्युनिकेशन, और तभी आप अपने आप को एक एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने थॉट को, क्योंकि सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे। और एक गुड स्टूडेंट के अंदर क्या क्वालिटी होती है, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी चीज़ को, न्यू आइडियाज़ को, उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको चैलेंज के साथ एक्सेप्ट करना, उसके लिए बहुत ही क्रूशियल होना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और अपने आप को फ्लेक्सिबल करना, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि स्टूडेंट हर चीज़ को नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक मल्टीटास्कर होने के लिए अपने आप को आपको एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू चेंजेस, और हर चेंजेस के अकॉर्डिंग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना। तो आप जब एडेप्ट करेंगे और फ्लेक्सिबल होंगे तभी ये कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टडी है वो अपने आप में ही क्या है, बहुत ही न्यू आइडियाज़ डे टू डे आते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब एक क्रिटिकल थिंकिंग और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होना भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर जब तक आप स्टूडेंट सिचुएशन को एनालाइज नहीं करेंगे तो आप सक्सेस कभी भी नहीं मिल सकती आपको। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज टू योर क्वेश्चन आंसर है या फिर आपका मैथ्स प्रैक्टिस है या अपार्ट फ्रॉम स्टडी अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो उसको आप पहले एनालाइज करिए, फिर उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करिए, अप्रोच प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, रिसोर्सफुल बनिए, अपना माइंड सेट करिए कि आप अपनी एनालाइज के अकॉर्डिंग कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपने रिसोर्स को कलेक्ट करिए। और एक क्रिटिकल थिंकिंग होना और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ये एक मस्ट पॉइंट है गुड स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट, स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, साथ में आपका क्या बनता है, अकाउंटेबिलिटी। यानी अगर आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, कोई आपको राइट्स मिलते हैं, तो उसके साथ साथ आपकी ड्यूटी भी बनती है किसी भी चीज़ के लिए। अगर लाइक आप कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं एकेडमिक, ठीक है, तो उसका कोई
मीटिंग करना या डेडलाइन है किसी प्रोजेक्ट की या कोई होमवर्क की, तो उसके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको देखें हमें कब तक सबमिट करना है, टाइम से आपका होमवर्क होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं वो आपको टाइमली फॉलो करना चाहिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे पहले स्टूडेंट, मैंने वही बोला था, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है अगर टाइम मैनेजमेंट आता है तो ही कैन डू एवरीथिंग, वो सब कुछ कर सकता है। और अपनी मिस्टेक्स में आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपकी मिस्टेक्स से लर्न करना, वो सबसे एसेंशियल आपका एक ट्रेट्स रहेगा, क्योंकि अगर आप अपनी मिस्टेक्स को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक गुड स्टूडेंट नहीं बन सकते। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एकेडमिक परफॉर्मेंस या फिर उसकी जो डेडलाइंस है उसको टाइम से कंप्लीट करना, या अपनी जो मिस्टेक्स आ रही हैं उस पर वर्क करना, ये सब आपका एक अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। चाहे वो टूवर्ड टीचर हो या होमवर्क हो या पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हो, आपको हर चीज़ में अपना ध्यान रखना है, एनालाइज करना है और अपनी मिस्टेक से ज़रूर सीखना है। नेक्स्ट है गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। अपना जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग नहीं करोगे, यू नेवर गेट अ सक्सेस इन योर लाइफ, बिकॉज रियलिस्टिक एकेडमिक गोल्स आपको क्या करते हैं, प्लानिंग के साथ एक रेगुलर बेसिस पे बोलें तो एक क्रिएटिव माइंड बनाता है इंसान को। मॉनिटरिंग करना और कंट्रीब्यूट, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेस के लिए, कि जब तक आपको यही नहीं पता जाना कहाँ है तो आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, और सोचेंगे नहीं तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए और कहाँ आप जाना चाहते हैं। लाइक आपका टारगेट है कि भाई मुझे ये काम इतने दिन में करना है, या मुझे मेरे मार्क्स इतने लाने हैं, ठीक है 90% नहीं आ रहे तो 85 भी लाने, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट की प्लानिंग करेंगे। जो आपकी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पॉइंट ये है आपके लिए स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा आप इजीली कर सकते हैं उसको पहले करिए, और बहुत ही ज़्यादा पहले आप उस चीज़ को फिनिश करिए, और जो आपको नहीं समझ आ रहा है उसको एट द लास्ट पॉइंट पे उसको रखिए कि हाँ उसको हम बाद में टाइम देंगे, क्योंकि जो आपको अच्छी तरीके से आता है पहले उसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आप उस पर स्कोरिंग कर सकें, ठीक है। तो आप अपने सेक्शन का गोल डिवाइड करिए, गोल के अकॉर्डिंग प्लानिंग करिए। चाहे आपको बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मार्क्स करने हैं या एवरेज करने हैं या बिलो एवरेज हैं, तो आप अपनी प्लानिंग करेंगे तो आप सक्सेस गेट कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। कभी भी अपने एटीट्यूड को आप नेगेटिव में मत डालिए। हो सकता है कि आपके मार्क्स आज बहुत कम आए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर ट्राई करते रहेंगे अगेन टू अगेन तो यू गेट अपने जो चैलेंजेस हैं उसको क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। चैलेंजेस जो होते हैं वो हमें क्या बनाते हैं, मोटिवेट करते हैं, नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतने एटीट्यूड आप रखेंगे तो आप क्या बन सकते हैं, ऑप्टिमिज्म बनेंगे। और अपना मेंटेन रखिए हर सिचुएशन में, आपको चाहे कुछ भी क्यों ना हो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है और गुड स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वो आपको काम करने से, आपके गोल को कंप्लीट करने से आपको रोकती है। जितना पॉजिटिव एटीट्यूड होगा आपके आसपास उतने ही पॉजिटिविटी आएगी और आप इजीली उस चीज़ को सक्सेस कर सकते हैं। मान सकते हैं आपने 90 स्कोर करने का सोचा था बट आपके मार्क्स 80% पे आए हैं, तो कोई नहीं, आप देखिए आपकी प्लानिंग में कहाँ कमी रह गई थी। राइटिंग स्किल्स देखिए, रीडिंग स्किल्स देखिए, और देखिए ऐसा क्या पार्ट छूट गया आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग या फिर एकेडमिक सेक्शन के अकॉर्डिंग, जो आपको उस पर ज़्यादा वर्क करना है, फोकस करना है। जो चीज़ पहले से ही आती है वो तो है ही आपका गुड पार्ट, जो नहीं आती है आपको उस पर फोकस करना है कि 10% भी अगर कम आए हैं तो वो मेरा वीकर सेक्शन जो है, वीकर पार्ट जो है, मुझे उस पर काम करना है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और फिर है एक कॉन्टिन्यूस, आपको स्टूडेंट क्या होना चाहिए, एक इम्प्रूवमेंट आपकी होनी चाहिए। आपको खुद भी एनालाइज करना चाहिए, अपना माइंड सेट करना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आज 70% है तो 80 पे आना है, फिर 80 नहीं फिर 90 पे आना है। आपका एडेप्टिंग कैसा एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए एकेडमिक सक्सेस के लिए तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इम्प्रूवमेंट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ही किसी भी स्टूडेंट को गुड स्टूडेंट बनाती है। तो होप सो स्टूडेंट आप इन सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को
एनालाइज कर सकते हैं कि आप अभी कहाँ हैं और आपको कहाँ होना चाहिए। एज अ गुड स्टूडेंट आपके अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, टाइमली आपको हर चीज़ मैनेज करनी आनी चाहिए, और एक टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए, और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और अपनी मिस्टेक्स का आपको पता होना चाहिए और उसको आप कैसे फिनिश कर सकते हैं, ये सारी सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।